नमस्कार, मैं डॉक्टर वासुदेवन शेष चेन्नई से मेरी लघु कथा खिलौना आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सागर की लहरें तट को छू रही हैं। सूरज अपनी लालिमा बिखेरते हुए डूबने पर आमादा है। ऐसा मनोरम दृश्य किसी का भी मन मोह लेता है। इस दृश्य को निहारने के लिए देश विदेश के लाखों पर्यटक सागर की ओर खिंचे चले आते हैं। यह दृश्य राकेश को बहुत पसंद था। ऐसा लगता था कि सूरज अपनी दिन भर का काम पूरा करने के पश्चात आराम करने के लिए अपने घर जा रहा हो। इस दृश्य को देखकर उसे बहुत सुकून मिलता था। दिन भर की थकान कोसों दूर भाग जाती थी। राजन व्यवसाय से डॉक्टर है। उनकी सुंदर पत्नी व 2 प्यारे बच्चे थे। जीवन बड़ा खुशहाल था। उसके क्लिनिक में मरीजों की भीड़ सदा लगी रहती थी। उसके पास ऐशो आराम के सभी साधन मौजूद थे। राजन जब भी थका मादा घर आता तो बीवी बच्चों का प्यार पाकर वह प्रफुल्लित हो जाता। उसकी सारी शारीरिक थकान क्षण भर में गायब हो जाती। वह अपनी व्यस्तता के बावजूद हर रविवार को सब परिवार समुद्र तट पर पिकनिक मनाने जाता। बच्चे गेंद आदि से खेलने लग जाते, कभी रेत में घरौंदे बनाने लगते। वह पत्नी के साथ डूबते सूरज को निहारते हुए सुंदर सपने संजोने लगता। उन्हें प्रतीत होता कि कल उगने वाला सूरज उसके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। राजन उस डूबते सूरज को देख रहा है। सागर इतना मासूम, शांत और निष्पाप लग रहा है। कौन कह सकता है कि कुछ दिन पहले ही इसी सागर ने लाखों को निगल चुका है, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, अनगिनत औरतें विधवा हो गई, असंख्य बच्चे अनाथ हो गए। उसका भी सब कुछ लुट गया। उसका सारा परिवार भी इसी में तबाह हो गया। उसको यह भी दृश्य बहुत ही भयावह लगने लगा। वह सोचता रहा, व्यक्ति सागर रहस्य को भी निगल गया है, उसे भी क्यों नहीं निगल लेता। अब उसके जीवन का कोई औचित्य नहीं है। अब जिए भी तो किसके लिए? कौन है जो उसका इंतज़ार करे, उसके साथ बात करे। उस मनहूस दिन वह सपरिवार पिकनिक मनाते हुए सागर तट पर आया हुआ था। बच्चे खेलने में व्यस्त थे। वह पत्नी के साथ बातों में मग्न था। अचानक भयंकर आवाज़ों के साथ लहरें ऊपर ऊंची उठने लगी। सब तरफ भगदड़ मच गई। उन्हें संभलने का मौका भी ना मिला। वे बच्चों की ओर भागे। वे तो ना मिले, पत्नी भी अलग हो गई। वह भी ना मिल सकी। काश उनकी लाशें मिल गई होती तो वह निश्चय कर लेता कि वह परलोक सिधार गए हैं। राजन अन्य लोगों के साथ शिविर में रहता है। दिन भर लोगों की चिकित्सा में लगा रहता। एक बार घर गया भी, पर परिवार के बिना घर काटने को दौड़ता। उसे यकीन नहीं था कि उसकी पत्नी व बच्चे मर चुके हैं। शाम होते ही वह समुद्र तट पर या अन्य शिविरों में चल पड़ता। कभी अस्पतालों में जरूरी लोगों या लावारिस लाशों को देखने चला जाता। राजन को अपने साथ रहने वाले शिविर के लोगों के साथ बहुत सहानुभूति थी। वह यथासंभव उनकी मदद करता। दवाइयों और राहत सामग्री का अभाव था, लेकिन भारत ही नहीं, पूरे विश्व में जहाँ भी इंसानियत बसती है, सहायता पहुँच रही थी। बाहर के घाव तो भर जाते हैं, परंतु अंदर के घाव कैसे भरें? लोग उनकी पीड़ा से अनजान नहीं थे। एक भिक्षु ने पीड़ितों की सहायता के लिए मठ भी खोल दिया। हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य अनुसार मदद कर रहा था। सिखों ने भी जगह जगह पर लंगर वितरण शुरू किए। अब तो उसे पत्नी और बच्चों के मिलने की आशा नहीं थी। एक दिन वह गुमसुम सागर के किनारे रोज की तरह बैठा था। अपने परिवार के बिछुड़ने का दर्द असहनीय लग रहा था। तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि उसका छोटा बेटा रो रहा है। वह बच्चे की ओर भागा। पास जाकर देखा कोई और बच्चा है। राजन उसे चुप कराने लगा। बच्चे ने बताया कि उसके माँ बाप, भाई बहन पानी में बह गए हैं। वह अकेला बचा है। वह लकड़ी के तख्ते पर बैठा था, जो तैरते तैरते उसे किनारे पर ले आया था। राजन अपना सारा दर्द भूल गया। वह उसे बहलाने लगा।
उसे उस बच्चे में अपना भविष्य नजर आने लगा। तभी उसने फैसला कर लिया कि वह बच्चे को पालेगा, उसे सभ्य नागरिक बनाएगा, उसे अच्छा पढ़ाएगा लिखाएगा। उसे अपना दर्द बच्चे के दर्द से छोटा लगा। इंसान भगवान के हाथ की कठपुतली है, जैसा चाहता है वैसा ही नचाता है। राजन, जो कि जिंदगी से उदासीन और मायूस हो चला था, आज चहकने लगा। बच्चे को गोद में उठाकर सागर की उल्टी दिशा की ओर दौड़ने लगा। उसे जीने के लिए एक बहाना मिल गया था। शायद ईश्वर की यही इच्छा थी। उसे ऐसा खिलौना मिल गया था जिससे उसका मन, तन व आत्मा को सुकून मिलता था। धन्यवाद।